अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं रूबी कराची फूड में बहुत ही हेल्दी और सीजनल रेसिपी लेके आई हूँ। बाजरे की टिकिया, जो कि हमने गुड़ के पानी में आटा गूंदा है। बहुत ताकतवर होती हैं, सर्दियों में हमने लाजमी खानी चाहिए। बहुत यमी लगती हैं और झटपट से तैयार हो जाती हैं। कोई मुश्किल नहीं होती इसके आटा गूंदने में, आटा भी आराम से गूंद जाता है। चलिए करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। इंग्रेडिएंट्स में हमने ये 1 पाव के करीब गुड़ ले लिया है, जिसे हमने छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। गुड़ के टुकड़ों में पानी में डाल के शीरा तैयार करना है। हाफ के जी हमने बाजरे का आटा ले लिया है, इस तरह का बारीक आटा है। अब हमने एक पैन में पानी लेकर इसमें गुड़ के टुकड़े डाल दिए थे। इसकी हमने चाशनी बनानी है। चाशनी ज़्यादा देर तक नहीं पकानी है, सिर्फ इतना पकाना है कि गुड़ के जो टुकड़े हैं ये इसमें डिज़ोल्व हो जाएं। ये देखिए, इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं हमने। चाशनी का पानी हमने इतना लेना है जिसमें हमारा आटा गुंद जाए। 5 से 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि चाशनी हमारी अच्छे से पक जाए। ये देखिए, गुड़ के टुकड़े गायब हो चुके हैं, घुल चुके हैं। चाशनी हमारी तैयार है। गुड़ में थोड़ा बहुत कचरा होता है, ये देखिए इस तरह का। देखिए गन्ने का टुकड़ा आ गया है। गुड़ चूँकि गन्ने से तैयार होता है तो इसलिए हमने इस चाशनी को छान लेना है छलनी में। ये देखिए सारा हमने जो है छान लिया है शीरे को। और देखिए थोड़ा बहुत जो कचरा था वो इसमें आ गया है छलनी में। तिल ले लिए हमने, जो कि आटे में ऐड करने हैं। नमक ले लिया है, नमक आटे में हमने ऐड कर दिया है। तिल भी हम ऐड कर देंगे आटे में। इसके बाद 1 बड़ा चम्मच घी ले लेना है। वनस्पति घी लिया है हमने, आप देसी घी भी ले सकते हैं। ये देखिए चाशनी हमारी ठंडी हो गई है गुड़ की। मिक्सिंग कर देंगे जो हमने इंग्रेडिएंट डाले हैं। इसके बाद हमने थोड़ी थोड़ी करके चाशनी इसमें डालते रहना है और आटा अच्छी तरह से हमने गूंदना है। देखिए थोड़ी चाशनी हमने इसमें ऐड कर दी है। मिक्सिंग कर देनी है अच्छी तरह से हाथों की मदद से। थोड़ा थोड़ा शीरा हमने डालते रहना है, मिक्सिंग करते रहनी है जब तक हमारा एक अच्छे से आटे की डो तैयार नहीं हो जाती। जब तक हमने थोड़ा थोड़ा करके शीरा इसमें ऐड करते रहना है और मिक्सिंग करते रहनी है। गुड़ का शीरा जो है नीम गर्म होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। मिक्सिंग अच्छी तरह से हो रही है। आटा डो की शक्ल इख्तियार करने लगा है और सारा आटा एक साथ इकट्ठा हो गया है। थोड़ा सा गुड़ का शीरा हमने ऐड कर दिया है और ताकि आटा बर्तन पे लगे नहीं और अच्छे से मिक्सिंग हो जाए। दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करके हमने मुक्की लगानी है ताकि अच्छे से आटा सॉफ्ट हो जाए हमारा और अच्छे से मिक्सिंग हो जाए। ये देखिए हाथ हमारा बिल्कुल क्लीन है और बर्तन भी क्लीन हो गया है, यानी कि आटा हमारा बहुत अच्छे से गूंद गया है। थोड़ा सा शीरा और हाथ में ले लिया है हमने ताकि आटा हमारा कड़क ना हो और सॉफ्ट सी डो तैयार हो जाए। अब हमने हाथ की हथेली की मदद से प्रेस करके अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है ताकि चिकनाहट आ जाए आटे में। हाथों की हथेली से बहुत अच्छी चिकनाहट आती है आटे में। और बाजरे का आटा ज़्यादातर हाथ की हथेली से ही गूंथता है। लास्ट में थोड़ा सा शीरा और ले लेंगे और आटे के ऊपर लगा देंगे ताकि आटा हमारा बाद में भी नरम रहे। देखिए गुंद चुका है, आटा तैयार है हमारा। हमने ढक के रख दिया है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। ऑयल को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है मीडियम फ्लेम पर। जब तक हमने आटे की टिकिया तैयार करनी है, जिसके लिए हमने थोड़ा आटा हाथ में ले लेना है। इस तरह गोल गोल करके पेड़ा तैयार कर लेना है। बाकी बचे हुए आटे को साइड में कर देना है। अभी तिल ले लिए हैं हमने, जो कि स्प्रिंकल करेंगे। ऊपर और नीचे हमने स्प्रिंकल करना है जब हम बेलेंगे। ये देखिए हमने सबसे पहले स्प्रिंकल कर दिया है और ये देखिए अब हमने डो रखकर बेल लेना है अच्छी तरह से। ऊपर भी हमने स्प्रिंकल कर लेने हैं तिल को। बहुत यमी लगते हैं देखने में भी और खाने में भी ये तिल। हल्के हाथ से हमने प्रेस करके इसको बेलना है क्योंकि बहुत सॉफ्ट आटा होता है। अब हमने एक गिलास की मदद से टिक्की तैयार कर लेनी है। टिक्की आप अपने हिसाब से कोई सी भी शेप दे सकते हैं, मैंने गोल शेप ली है। इस बाजरे से आटे से हमारी 4 टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं और आराम से निकालिए क्योंकि बहुत नरम आटा होता है। देखिए टूट गई है, इस तरह टूट जाती है, फिर कोई बात नहीं, सही कर लेते हैं। नरम आटा होता है, इजीली सही हो जाती हैं ये टिक्कियाँ। ये देखिए कितनी अच्छे से हमारी 4 टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं।
कितनी अच्छी शेप लग रही है टिक्कियों की। अब हमारा तेल भी गरम हो गया है। इस गरम तेल में हमने चारों टिक्कियाँ डाल लेनी है ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। एक तरफ से फ्राई हो गई हैं। अब हमने साइड चेंज कर लेनी है। लाइट गोल्डन सा कलर देना है। बहुत जल्दी से फ्राई हो जाती हैं। देखिए फ्राई हो गई हैं। कढ़ाई से निकाल लिया है हमने टिक्कियों को। अब सेम इसी तरह ही दोबारा से हमने टिक्कियाँ तैयार कर लेनी है, जिसके लिए हमने दोबारा से थोड़ा सा आटा ले लिया है और उसका पेड़ा बना के हमने बेल लेना है। चिकना कर लेना है हमने रोलिंग पैन को अपने। इससे जो है आटा चिपकता नहीं है और टूटता नहीं है। ये देखिए कितने हल्के हाथ से हम प्रेस करके बेल रहे हैं अपने आटे को। इजीली बिल जाता है। अब हमने गिलास की मदद से टिक्कियाँ कट कर लेनी है। इस आटे में तकरीबन हमारी 5 टिक्कियाँ तैयार हुई हैं। जितना ज़्यादा आटा लेंगे उतनी ज़्यादा ही टिक्कियाँ तैयार होंगी। देख लीजिए आराम से हमने बाकी हिस्सों को निकाल लेना है और टिक्कियाँ अलग कर लेनी है। ये देखिए कितने अच्छे से टिक्कियाँ हमारी तैयार हो गई हैं सारी। अब हमने इनको भी फ्राई कर लेना है गरम तेल में। एक एक करके हमने आराम से डाल देनी है सारी टिक्कियाँ को, जितनी भी हमारी टिक्कियाँ तैयार हुई हैं। बहुत जल्दी से हमारी ये टिक्कियाँ तैयार हो जाती हैं। बहुत सॉफ्ट तैयार होती हैं, बहुत यमी लगती हैं, बहुत हेल्दी होती हैं ये टिक्कियाँ। सर्दियों में हमने लाजमी बनानी चाहिए। कोई मुश्किल नहीं होती इन टिक्कियों को बनाने के लिए। एक तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, साइड चेंज कर दी है हमने। ये देखिए एक तरफ से कितना अच्छा कलर आया है, दूसरी तरफ भी हमने इसी तरह का कलर देना है। फ्राई हो गई है दूसरी तरफ से भी हमारी टिक्कियाँ। अब हमने इनको निकाल लेना है। बाकी टिक्कियों को भी बारी बारी इसी तरह ही हमने फ्राई कर लेना है। ये टिक्कियाँ भी हमारी फ्राई हो गई हैं तकरीबन। अब हमने इनको भी निकाल लेना है। कितना प्यारा सा कलर आया है टिक्कियों पर। बस हमको ऐसा ही कलर चाहिए सब टिक्कियों पर। बहुत यमी कलर आया है। अब दिखाते हैं हम फाइनल लुक अपनी बाजरे की टिक्कियों का। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी बाजरे की मीठी टिक्कियाँ गुड़ वाली तैयार हुई हैं। बाजरे की टिक्कियाँ हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, ख़ासकर हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है बाजरा। हमें किसी भी फॉर्म में बाजरे को यूज़ करना चाहिए। ये देखिए हमने तोड़कर दिखाई है कितनी सॉफ्ट टिक्कियाँ तैयार हुई हैं। बहुत यमी लगती हैं। क्योंकि हमने इसमें गुड़ भी ऐड किया है। गुड़ भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तिल ऐड किए हैं, तिल भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सर्दियों में हमने लाजमी बना के खानी चाहिए। इजीली तैयार हो जाती हैं टिक्कियाँ। कोई मुश्किल नहीं होती इन टिक्कियों को बनाने में। मुझे तो बहुत पसंद है, ख़ासकर मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है ये टिक्कियाँ। मैं हर साल इनके लिए लाजमी बनाती हूँ। अगर आपको बाजरे की टिक्कियों की रेसिपी अच्छी लगी है और आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरा चैनल रूबी कराची फूड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताना नहीं भूलिएगा कि कैसी लगी है आपको मीठी टिक्किया की ये रेसिपी। बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन बर वक्त तक आप तक पहुंचती है। दीजिएगा इजाज़त मुझे अगली रेसिपी तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।